बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं मोल। और इससे पहले वाली वीडियोस में हमने मोल एक्सप्लेन किया था। इस लेक्चर में हम आपको मोल के ऊपर कुछ एमसीक्यूज कराएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे कि आपके मेडिकल के टेस्ट में, ईटा के टेस्ट में, एमडीकेट में और जितने आपके ईटा टेस्ट वगैरह है इसमें जो एमसीक्यूज आते हैं तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह करते हैं मोल से। तो अगर हम देखें मोल, देखिए हमें सबसे पहले ये पता है कि मोल हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास एक नंबर होता है। क्या होता है बच्चों? नंबर होता है। और ये नंबर हमारे पास बराबर होता है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। और इसी नंबर को हम एक खास नाम देते हैं और उसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो देखिए क्या मतलब हुआ कि मोल हमारे पास एक नंबर है और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 6.023 एक नंबर से। और ये हमारे पास क्या है? मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोल हमारे पास एक काउंटेबल यूनिट है। अगर आपको कोई कहे सपोज कि 1 मोल साइकिल है तो इसमें कितने साइकिल होंगे? तो आप उसको कहो कि 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 साइकिल उसमें होंगे। अगर आपको कोई कहे कि 1 मोल कप है तो आप उसको कहे कि इसमें हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 कप है। ये बात तो आप सही से जमा गए। अभी हम देखें, अगर हम अभी केमिस्ट्री में आ जाए तो केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं कि अगर हमें कोई कहे कि 1 मोल कोई एटम है तो उसके अंदर कितने एटम होंगे? तो आप कहे ये नंबर उसमें एटम होंगे। अगर आपको कोई कहे कि 1 मोल मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो आप कहे कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसमें होंगे। अब अगर आपको कोई कहे कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड या फार्मूला आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कितने होंगे? तो आप उसको कहे कि इसमें हमारे पास, या आपको कोई कहे कि 1 मोल कोई कंपाउंड है तो आपके इसमें हमारे पास इतने नंबर्स होंगे। तो ये तो आपने जान लिया है कि मोल हमारे पास एक नंबर है जो हमारे पास एक काउंटेबल यूनिट है। अब अगर हम आगे जाए तो देखिए हमारे पास होता है कार्बन। अगर हम कार्बन से स्टार्ट करें तो कार्बन हमारे पास, कार्बन एटम को अगर हम ले लें, कार्बन एटम को, तो कार्बन एटम का हमारे पास क्या होता है? हमें ये पता है कि कार्बन एटम के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं और हमारे पास 6 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात तो यहां तक क्लियर है। अब अगर हम देखें तो हम किसी एटम का जो मास होता है वो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते। क्योंकि अगर हम देखें तो प्रोटॉन का जो हमारे पास मास होता है बच्चों, वो हमारे पास बराबर होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। अगर हम न्यूट्रॉन का देखें तो वो भी तकरीबन इसी के बराबर होता तो नहीं, लेकिन हम इसको बराबर भी कर देते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास देखें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देख ले, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसके बराबर नहीं होता क्योंकि वो हमारे पास 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 ग्राम होता है। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ हमारे पास कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1837, कितना? 1837 टाइम हमारे पास क्या होगा? इतना इसमें फर्क होगा, ये इतना, इससे इसका वेट कम होगा। तो इस वजह से जब भी हम मास ऑफ एटम की बात करते हैं तो उसमें हम जो है इस चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कहते हैं। सही है। अभी हम आते हैं, अगर आपसे कोई पूछे, सपोज आपसे किसी ने पूछ लिया है कि हमारे पास मास ऑफ 1 कार्बन एटम है, क्या है? तो अगर आप देख ले तो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन इतना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास तकरीबन इसके बराबर है, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये है। तो अगर हम देखें तो हमें ये पता चल जाता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1837 टाइम प्रोटॉन। मतलब क्या है कि प्रोटॉन का जो मास है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन से इतना हैवियर होता है।
ठीक है, अभी हम जाते हैं देखे आगे। तो अगर आपको ये बात भी पता हो कि जो ये मास ऑफ आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन जो है इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं AMU। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। तो ये मतलब हुआ कि एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर हुआ? 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 के बराबर हुआ। सही है। अभी अगर आपको कोई कहे कि आप क्या करें, आप जो है मास ऑफ 1 कार्बन एटम बताएं, मास ऑफ 1 कार्बन एटम बताए, तो आप उसको कैसे बताएंगे? देखिए सिंपल सी बात है, आप क्या करें, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास मास कितना है? 12 मल्टीप्लाई बाय 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24। तो इससे आपके पास आ जाएगा 12 AMU। ये आपके पास क्या आया? मास ऑफ 1 कार्बन एटम आपके पास कितना आया? 1 एटम का जो मास है वो आपके पास 12 AMU आया। सही है। अभी ये AMU क्या चीज है? AMU हमारे पास ये होता है कि जब हम क्या करते हैं, AMU का मतलब है कि जब हम 1 AMU हमारे पास 1/12 क्या करें? 1/12 ले ले, 1/12 ऑफ मास 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम। लेकिन कौन सा एटम? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। क्या मतलब है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो इससे हमारे पास 1 AMU बन जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या गया? मास ऑफ 1 कार्बन एटम का ये आ गया। अभी अगर हम देखें, आपसे कोई पूछे कि आप अभी क्या करें, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मोल, ये तो आपने क्या फाइंड किया? मास ऑफ 1 कार्बन एटम इतना आया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने एटम्स होंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने होंगे, आपसे क्वेश्चन क्या है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने एटम होंगे। तो हमें यह पता है कि जब भी कोई मोल, अगर एक मोल कोई एटम हो तो उसमें हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम होंगे। सिंपल सी बात है। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 कार्बन एटम जो है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, उसमें हमारे पास इतने एटम्स होंगे। कितने? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अब अगर आपको कोई कहे तो क्या कर लेंगे, अगर इसको हम मोलर मास में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 AMU हमारे पास ये चीज है 1 एटम। तो अगर हम एक एटम के लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, वो 12 मल्टीप्लाई बाय 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल में इतने होंगे तो 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। इसको करने से हमारे पास आ जाएगा 12 ग्राम। तो जो 12 ग्राम आया है इसको हम बेसिकली कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं मोलर मास। तो जब भी आप किसी एक मोल के लिए क्या करते हैं, किसी एक मोल के लिए उसका ग्राम एटॉमिक मास निकाले, जब आप क्या करें, एक एटम का जो मास होता है, एक एटम का जो मास होता है, और उसको आप किस में, ये अभी आपने जो फाइंड किया ये एक एटम के लिए है। अब अगर आप एक एटम, इसका जो मास है उसको ग्राम में जाहिर करें तो इसको हम एक खास नाम, जिसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि ये एटम है ना, और एटम का जो हमने मास था, 1 मोल ऑफ एटम का जो मास था उसको हमने ग्राम में जाहिर किया, इसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, तो हमारे पास बच्चों एमसीक्यूज है, वो है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के आपने मोल फाइंड करने हैं, और कितना ऑक्सीजन एटम में जो आपके पास प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कितने में आपके पास प्रेजेंट हो 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितना? 80 ग्राम ऑफ
ऑक्सीजन। तो ये आपके पास एमसीक्यूज है, क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के 80 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल हमारे पास होंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता है कि जब हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन हो तो ये हमारे पास कितने के बराबर होता है, एटम है ना, तो 1 लिखोगे एटम के लिए, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास 16 ग्राम के बराबर होता है। कितना, 16 ग्राम। अब अगर आपको कोई कहे कि हमारे पास 80 ग्राम ऑक्सीजन हो तो ये कितने बराबर होगा, तो x, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 16। तो हम क्या फाइंड करें, मोल फाइंड करें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 80 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 16। तो 16 को उधर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 16 कैंसल, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 वन जा और 16 वन जा 16, 16 टू जा 32 एंड इसी तरह आप करते जाए तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 मोल। ये तो आपने ऐसे कर लिया। अब अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो फार्मूले से कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। लेकिन ये मोलर मास कौन सा होगा, यहां पे आप लिख सकते हो मोलर मास भी लिख सकते हो, और यहां पे एटम है तो आप लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड कर रहे हो तो गिवन मास कितना है 80, और इसका जो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है वो हमारे पास है 16। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैंसल होके 5 मोल आ जाएंगे। तो इस किस्म के एमसीक्यू सिंपल से आते रहते हैं कि आपको कहता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट 80, तो इसमें हमारे पास इतने ग्राम में हमारे पास ये है। अभी अगर हम आगे एमसीक्यूज देखें, फाइंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एंड, क्या एमसीक्यूज है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। क्या एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज है हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम प्रेजेंट इन तो देखिए अभी आपसे पूछ रहे कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम प्रेजेंट इन, तो नंबर 1 ऑप्शन जो इसमें है वो आपके पास क्या है 48 ग्राम। नंबर 2 आपके पास क्या है, नंबर 1 आपके पास है 48 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 48 ग्राम नाइट्रोजन, आपके पास 32 ग्राम सल्फर, और इसी तरह आपके पास पॉइंट नंबर 3 में 14 ग्राम हाइड्रोजन। तो इसमें अभी आप बताएं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, इस एटम में कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होंगे, हम ये बताएंगे। तो देखिए जरा, हमारे पास वही फार्मूला है कि गिवन मास, तो गिवन कितना है आपके पास 48 डिवाइडेड बाय सल्फर का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो हमारे पास, नाइट्रोजन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो है 14, तो क्या कर लेंगे 14, तो हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, मतलब 14 डिवाइडेड बाय 48, तो हमारे पास इससे रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 14, तो इससे हमारे पास बन जाएगा 3.42 मोल। अब अगर इसके लिए देखें तो हमारे पास इसके लिए क्या हो जाएगा 32, और सल्फर का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो भी हमारे पास कितना है, वो भी हमारे पास बच्चों 32 ग्राम है, तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा 1 मोल। इसी तरह अगर हमारे पास 14 हाइड्रोजन का है गिवन है, और इसका अगर हम ग्राम एटॉमिक मास देख ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा 14 मोल।
तो ये आपके पास वो कैलकुलेशन है कि अगर आपको ग्राम दे और उस ग्राम से आप क्या करें, बआसानी मोल फाइंड करें। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, शाबाश। 1 2 3, ये तो हमारे पास हो गए ग्राम एटॉमिक मास। अगर आप किसी एटम के लिए कर ले, अब अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल हो तो उसके लिए, एटम के लिए तो हम एमयू को फिर किस में कन्वर्ट करते थे, ग्राम एटॉमिक मास में। अभी अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल हो तो उसको भी हम एमयू में होगा, लेकिन उस मॉलिक्यूल को हम फिर किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम एटॉमिक, सॉरी मॉलिक्यूलर में, उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास में उसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे, जरा देखें। अगर हम कहें कि सपोज हमारे पास वन मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल है, किस चीज का वन मॉलिक्यूल है, ऑफ N2 का, नाइट्रोजन का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। तो हमें ये पता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास दो एटम है, ये हमें पता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल बनता ही दो एटम हो या दो से ज्यादा। तो हमारे पास ये दो एटम है, तो दो एटम हो गए। हमें अभी ये भी पता है कि नाइट्रोजन का जो हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास क्या होता है, 14। अगर एक एटम नाइट्रोजन के लिए हम देखें एमयू, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24, जिस तरह इससे पहले किया। लेकिन यहाँ पे दो एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 AMU। ये तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है वो आ गया। अभी इस एटम AMU को जब हम ग्राम में जाहिर करेंगे तो इसको हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कैसे जाहिर करेंगे, देखें। ये आपके पास एक एटम के लिए ये होता है ना, एक एटम। तो अगर हम ऐसे करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 28 को अगर हम मल्टीप्लाई करें इसके साथ 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 और मल्टीप्लाई करें एवोगाड्रो नंबर के साथ, तो 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो इसको करने से हमारे पास आ जाएगा 28 ग्राम। और इस 28 ग्राम को हम एक खास नाम, जिसको हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये तो हमने जब एटम के लिए फाइंड करते हैं, मतलब क्या है, मैं दोबारा ये अर्ज आपसे करूंगा कि जब भी आप किसी एटम से जब भी आप किसी एटम के, जब किसी एक एटम का आप एमयू में मास फाइंड करें तो उसको हम एक एटम के लिए करते हैं। जब उस एमयू को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके साथ हम एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद जब वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाए तो अगर वो एटम है तो उसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे, और अगर वो मॉलिक्यूल हो तो उसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। असल में ये ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है ये हम मोल को ही कहते हैं, सही है ना। तो अभी अगर हम आगे जाए, इस पे कुछ एमसीक्यूज कर लिए तो आप जान गए हो कि आपके पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो अगर हम एमसीक्यूज करें, आपसे कोई कहे कि 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो आपके पास क्या है, 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल है। या आपके से कोई पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ, क्या है आपके पास कोई एमसीक्यूज है, फाइंड द नंबर of mole of, find the number of mole of O2 molecule, oxygen molecule, find the number of mole of O2 molecule in 64 ग्राम of, किस में, 64 ग्राम of O2 गैस। ये आपके पास एमसीक्यूज है, क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल इन 64 ग्राम ऑफ O2 गैस। तो इसको हम कैसे करेंगे, आपके पास सिंपल फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास क्या है आपके पास 64 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अगर एक ऑक्सीजन का 16 है तो दो के लिए कितने हो जाएंगे 32। तो हम क्या लिख लेंगे 32। तो इसको अगर हम ग्राम एंड ग्राम, तो अगर इसको डिवाइड कर लेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2 मोल।
ऑक्सीजन के कितने आ जाएंगे 2 मोल। तो ये आपके पास वो कैलकुलेशन है कि अगर आपको कहे फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो फिर उसके अंदर आपने देखना है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है और इन एटमों का आपने ग्राम एटॉमिक मास आप इसमें प्लस करना है। तो जब आप ग्राम एटॉमिक मास उसको प्लस कर लेंगे तो उससे एक नया चीज बन जाएगा, उसको हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो फिर आपने क्या लगाना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले ले, फार्मूला देख ले। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसी फार्मूले से जब मॉलिक्यूल वगैरह हो तो आप इस फार्मूले से कर सकते हैं। अगर एटम हो तो आप इसकी जगह पर एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास लगाएंगे, और अगर मॉलिक्यूल हो तो इसकी जगह आप मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास लगाएंगे। तो अगर इस किस्म का नेक्स्ट जो आपके पास एमसीक्यूज है, इसमें जरा सा ट्रिक है बच्चों, आपने इस पे सोचना है, गौर करना है। कैसे कि अगर आपको दे कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ कार्बन, तो इसको आप कैसे करेंगे। देखिए इसको आप बच्चों ऐसे करेंगे, स्टेप नंबर 1 में इसके स्टेप्स है। तो आप स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 में आप बच्चों जो है इस ग्राम को आप कन्वर्ट करेंगे मोल में, ग्राम को ग्राम जो है इसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, मोल में। और फिर इस मोल के बाद आप कंपैरिजन करेंगे एटम के, मतलब एटम फाइंड करेंगे। तो कैसे देखे जरा, आपके पास फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या है आपके पास, गिवन मास ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो पुट करो, गिवन मास आपके पास क्या है 36, और जो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है वो हमारे पास क्या है, वो जो हमारे पास जो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 12। तो इसको करने से 12 1 जा 12, फिर 2 12 3, तो हमारे पास 3 मोल आ गए। ये तो हमारे पास 3 मोल आ गए। अभी हम क्या करेंगे, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए जब हमारे पास 1 मोल कोई सा भी एटम हो, लेकिन यहाँ पे कार्बन गिवन है, तो मैंने पहले भी बताया कि इसमें हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। अब अगर हमारे पास कितना हो 3 मोल ऑफ हो, 3 मोल कार्बन हो, तो उसमें कितने होंगे, तो क्या हो जाएगा x। तो हमारे पास x इज इक्वल टू बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो इससे करने से आपके पास क्या फाइंड हो जाएंगे, इसको करने से आपके पास नंबर ऑफ एटम जो है वो निकल जाएंगे। तो क्या किया, पहले स्टेप में आपने जो गिवन ग्राम होता है, जो गिवन मास होता है, उसको आपने बच्चों कन्वर्ट किया मोल में, और उस मोल को फिर आपने इस तरह कंपैरिजन से उसके नंबर ऑफ एटम फाइंड कर लिए हैं। तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, शाबाश। 1 2 3। जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है कि अमोनिया NH3 जो है वो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है जो हमारे पास फर्टिलाइज़र की प्रिपरेशन में तैयार होता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ऑब्टेन, तो हमारे पास क्या एक एमसीक्यूज है कि NH3 जो है वो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है जो हमारे पास फर्टिलाइज़र को तैयार करने में हमारे पास इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास ऑब्टेन होता है कब, जब हम N2 को H2 के साथ कंबाइन कर देते हैं तो उससे हमारे पास NH3 बन जाता है। ये हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे कि अगर N2 कंबाइन होगा 3H2 के साथ तो उससे ये बन जाता है। अभी आप ये बताएं कि हमारे पास अगर NH3 के 5 मोल हो तो उसके लिए हमारे पास ये दोनों कितने चाहिए। मतलब ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर, अगर हम 5 मोल NH3 बनाएं तो उसके लिए हमारे पास N2 कितना चाहिए और 3H2 कितना चाहिए। तो सबसे पहले सोल्यूशन में
पॉइंट नंबर 1 क्या हमसे मांग रहे हैं? हमसे ये मांग रहे हैं कि आप ये बताएं कि अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करें तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास नाइट्रोजन कितना चाहिए और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन कितना चाहिए। तो देखिए स्टेप नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हेल्प लेंगे। कैसे? हम देखेंगे कि जब हमारे पास N2 उसने जब 3H2 के साथ रिएक्ट किया तो उससे क्या बना, 2NH3 बना। अब अगर पहला स्टेप कर रहे ये वाला करें तो अगर हम देखें तो अगर N2 1 मोल था तो उस टाइम हमारे पास ये कितना बन रहा था, 2 मोल। अब अगर हमारे पास ये 5 मोल है, NH3 हमारे पास 5 मोल है तो ये कितना हो जाएगा, तो X, तो तकरीबन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, इससे हमारे पास बच्चों x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। तो x को इसको करने से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2.5 मोल। तो अगर क्या है कि अगर हम 5 मोल NH3 बनाए तो उसके लिए हमारे पास कितना चाहिए, 2.5 मोल नाइट्रोजन चाहिए। अगर हम स्टेप नंबर 2 को देखें, हाइड्रोजन कितना चाहिए, तो देखिए अगर 3 मोल हाइड्रोजन था तो वो कितना बना रहा था, 2 मोल। क्या मतलब है, 3 मोल 3H ने वो कितना बना रहा था, तकरीबन हमारे पास 2NH3। क्या मतलब है कि 3 मोल H2 से तकरीबन हमारे पास 2 मोल NH3 बन रहा था। अब अगर हमारे पास कितना हो, 5 मोल NH3 हो तो कितना बनेगा, तो X। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू X मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू X मल्टीप्लाई बाय 2, X डिवाइडेड बाय on X divide on both side, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय ऑन बोथ साइड, तो 2 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 टू कैंसल, सो x इज इक्वल टू 7.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या मतलब हुआ कि 5 मोल NH3 बनाने के लिए नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास 2.5 मोल चाहिए और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 7.5 मोल चाहिए। तो ये देखिए, ये इस किस्म के सारे MCQs जो है आपके पास आपके MD केट में, मेडिकल के टेस्ट में, सारे टेस्ट में, जो आपके ईटा टेस्ट है, इंजीनियरिंग के टेस्ट है, सारी ये ट्रिक्स आती है। आप अगर वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको मैं गारंटेड कह रहा हूं कि आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाए, जहां से भी उठाए, आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन में आपको मसला हो, प्रॉब्लम हो, तो इंशाल्लाह हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालें, और जो है अगर कोई दूसरा मसला हो तो मेरे कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प कर सकता हूं। और अगर इसमें कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड फाइनली ओनली मैं आपको ये कहूँगा कि आप वीडियो को गौर से देखें, और ये आपके साथ चैलेंज है कि आप मोल पे जहाँ से भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आप गारंटेड ए से सॉल्व करेंगे। सही है। और दूसरी बात जो है, इंशाल्लाह इस पे हम एक नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।